Hello student, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss about graph. आज हम लोग जा रहे हैं ग्राफ को डिस्कस करने, ग्राफ को समझेंगे। जनरल हम देखते हैं टेंडेंसी बच्चों का ग्राफ छोड़ देते हैं, कहते अगर इससे क्वेश्चन रहा तो छोड़ो, ग्राफ बड़ा टिपिकल सा लगता है सर, कैसे प्लॉट करते क्या है नहीं है, इसको छोड़ते हैं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को पहले मैं बता दूं, केवल मोशन ही नहीं, केवल काइनेमेटिक्स ही नहीं, कोई भी ऐसा चैप्टर फिजिक्स का नहीं होगा जिसमें कि हमारा ग्राफ का इस्तेमाल नहीं होता। आप इससे वाकिफ हैं। इसका मतलब यह हो कि ग्राफ तो आपको समझना ही होगा। अभी मैं अगर आपको कहूं कि चलो प्रोनाउंस करो जी ए से लेकर जेड तक, क्योंकि सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, हम कर देते हैं ए से जेड, सभी बच्चे बता सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि सभी तरह के ग्राफ आपको आसानी से समझ में आएंगे और सब बच्चे कोई भी हों आप आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जरा पहले हम समझें कि आखिर ग्राफ कितने तरह का आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, ग्राफ कुल मिलाकर केवल 5 और 5 ही हैं, छठा नहीं है। सर हमको तो लगता था कि 1000 टाइप्स होंगे, देखिए कौन कौन सा 5 है। एक ऐसा ग्राफ नजर आता होगा आपको, यस सर, देखते हैं। दूसरा नंबर ग्राफ कुछ इस तरह से, सेकेंड, थर्ड का अगर बात करें तो कुछ इस तरह से, ये फोर्थ का बात करें अगर कुछ ऐसा, और फिफ्थ का बात करें तो कुछ इस तरह का, ऐसा। यही वैरायटी हमको नज़र दिखाई पड़ता है, तो अच्छी बात है। एक चीज़ और, ग्राफ में एक टर्म है स्लोप, जिसका इस्तेमाल बहुत होता है, बल्कि पूरे ग्राफ को स्लोप के टर्म में ही समझा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्लोप क्या चीज़ है। इसको निकालने के लिए हम लोग इसमें मास्टरी करेंगे आज के क्लास में। आप समझ रहे हैं कितने ग्राफ मैंने बताए? केवल 1 2 3 4 5, राइट। सर ये तो इतना तो याद हो जाएगा, इतना में परेशानी नहीं है। सारे बच्चे कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, ओके। स्लोप समझते हैं, स्लोप है क्या चीज़। स्लोप अगर कहें सिंपल लैंग्वेज स्टीपनेस है, कितना ज़्यादा कोई चीज़ तिरछा है। सर फिजिक्स का इसमें बताइए ज़रा बढ़िया से इसको, कि ये जैसे मान लिया रहा ये ऐसा है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन क्या है, इस लाइन से ये ज़्यादा एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये इसी को, ये जो लाइन आपका जा रहा है इसको कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसके लाइन के स्लोप को समझेंगे, वही इसके पूरे कैरेक्टर को इंडिकेट करेगा। सर स्लोप निकालते कैसे हैं? निकालने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स है, सपोज ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है और ये वाई को इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स लेट इट बी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस अगर ये वाई हो, तब स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसी को स्लोप कहते हैं, इसका वैल्यू अपॉन ये। सर एक बात तो ख्याल में आ गया कि ये तो tan थीटा भी होता है सर। अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें तो हम लोग जानते हैं कि दिस वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड tan थीटा। ओह अच्छा, ये tan थीटा होता है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स में इसी को m भी कहा जाता है, m से इंडिकेट करते हैं। स्लोप समझ में सभी बच्चों को आ गया कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक, जितना मैंने बताया क्लियर है? ये थीटा कहां से आ गया? थीटा टर्म ये एंगल रहा थीटा, ठीक। लेकिन अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, थीटा बढ़ा कि कम हुआ? थीटा बढ़ गया सर। थीटा बढ़ा मैंने स्लोप बढ़ा, कैसे? तो इसको समझ सकते जरा सा, स्लोप को देखिए, इस एग्जांपल से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये रहा एक और ट्रायंगल, तो स्लोप ऑफ 2, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप, यहाँ लिखा हुआ स्लोप y अपॉन एक्स, ठीक है। और दूसरे लाइन का स्लोप को अगर हम कैलकुलेट करें
तो स्लोप यहाँ पर बनेगा। सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये अब हम लोग ले लेंगे, ये वाला लाइन लेंगे, नाम तो दे दीजिए, ओ दे देते हैं, ठीक है, इसको ए, इसको बी और इसको बी डैश। तो अब स्लोप क्या होगा इस लाइन का, इधर हो जाएगा ए बी डैश अपॉन ओ ए, ठीक है, ए बी डैश को वाई डैश देते रहे अपॉन एक्स। एक्स दोनों में सेम है, एक्स दोनों में सेम है, ये दोनों इसी लाइन पे बना हुआ है। तब किसका स्लोप अधिक होगा, 2 का बड़ा होगा, 2 का बड़ा होगा स्लोप, क्योंकि ये साइड बड़ा हो गया, ए बी डैश बड़ा हुआ तो इसका स्लोप बड़ा होगा। इससे एक चीज़ और पता चलता है कि स्लोप थीटा बढ़ने, थीटा अधिक होगा तो स्लोप भी बड़ा होगा। तो एक हम लोग पॉइंट अगर दिमाग में बिठा लें कि एज थीटा इंक्रीजेज स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर थीटा इंक्रीज किया मतलब हुआ कि स्लोप बढ़ेगा, ठीक है, समझ गया बढ़िया से। इसी पर बेस्ड अगर मैं कहूँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आपसे पूछेंगे, वो भी लोअर क्लास में इस तरह का क्वेश्चन है, क्लास 9 में एक आपका दिया हुआ है ग्राफ और 3 लाइन इस तरह से दिया हुआ, 3 लाइन सारे लिखिए, किसका अधिक स्लोप है। स्लोप एंगल देखिए, थीटा 1 ले लें, इसको ले लें थीटा 2 और सबसे लास्ट वाले को ले लें थीटा 3। सबसे बड़ा एंगल किस में बन रहा है सर, थीटा 3 में बन रहा है, ये एंगल सबसे बड़ा है, तो स्लोप भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्लोप इसका बड़ा होगा। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा आपका, नंबर 1 का स्लोप से बड़ा होगा नंबर 2 का स्लोप, और उससे बड़ा होगा नंबर 3 का हाईएस्ट होगा स्लोप। स्लोप आ गया समझ में सर। अब हम लोग लाइन देख करके बता सकते हैं कि किसका स्लोप कम है किसका अधिक है, राइट, बढ़िया बात है। यहां तक रहा टर्म मैथमेटिक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को, स्लोप के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर उतारेंगे। एक जैसे डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेंगे, ठीक है। उसी तरह से मतलब हम लोग ग्राफ को अब समझेंगे बारी बारी से। पहला जो बेसिक ग्राफ आता है वो सिंपल ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम से शुरू होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग dt ग्राफ भी बोलते हैं, dt ग्राफ, इन शॉर्ट dt ग्राफ है। पहला केस, इस सिचुएशन अगर ऐसा बनता थी क्या क्या बताता है, ये रहा इधर, इसको हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं d, और ये रहा आपका टाइम। ग्राफ कुछ इस तरह का है। सर बताइए क्या होगा, थीटा क्या था आपको याद है ना, थीटा एंगल ऑफ लाइन, जो लाइन बनता है बीच में विथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनेगा, ख्याल कीजिए मैंने क्या बताया, ये रहा, ये थीटा। जरा इस केस में देखिए, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है बना हुआ सर, इसमें क्या बात है, टाइम एक्सिस लिए, इसके तो पैरेलल है सर, एक ही, तो इसमें तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, एंगल 0 है, तब स्लोप क्या हो गया, स्लोप भी 0 हो गया। ये केस बता रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू 0, पहला चीज पता चला, राइट। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे डिस्टेंस टाइम में, इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर, आप ये देख पा रहे हैं कि अगर इसको ले लें 0, ठीक है, ये 1 टाइम को ये 2 इंडिकेट कर रहा है, इधर ले लेते हैं 10, यहाँ ले लेते हैं 20 इन मीटर, तो देख रहे हैं टाइम तो पास कर रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है क्या है, 20 मीटर एक ही जगह। तो किसी चीज़ का पोजीशन बार बार वही आ रहा है 20 मीटर, इसका मतलब क्या, बॉडी इज एट रेस्ट। तो दूसरा चीज पता चला इस ग्राफ से कि द बॉडी इज एट रेस्ट। अच्छा, तब तो रेस्ट में सर बॉडी रहेगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेगा तो इसको प्लॉट कर देंगे, बिल्कुल प्लॉट करेंगे, लेकिन पोजीशन कहाँ है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से। तब एक चीज और है कि रेस्ट में तो है, एट रेस्ट बट एट ए डिस्टेंस कितना, 20 मीटर
फ्रॉम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। सर रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं सर? इसको लो ना, इसको मान लो होम, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा मार्केट है। तो मार्केट है तो इसका मतलब क्या है? गाड़ी खड़ी कहाँ करके रखा हुआ है? 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द होम, ये बताता है। क्लियर हो गया बात? ये चीज़ क्या है? इसमें हमारा स्लोप 0 है, द बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट लेकिन पोजीशन ये है। सर ये लाइन क्या बताता है, जरा इसको बताइए, ये लाइन बताता क्या है? जब भी किसी ग्राफ में हमको पता चलेगा निकालना है कि ग्राफ क्या बताता है, तो सिंपल सा तरीका समझ लीजिए, इधर d है और इधर t है, तो ये जो लाइन बताएगा वो d/t को इंडिकेट करेगा। d/t है क्या? स्पीड, स्पीड को बताता है। तो इसका मतलब सर ये लाइन क्या बताएगी? ये भी स्पीड को ही इंडिकेट करेगा, लेकिन स्पीड यहाँ पर इंडिकेट तो कर रहा है, बट द वैल्यू ऑफ स्पीड इज 0, रेस्ट में है। क्लियर हो गया बात? ग्राफ से क्या क्या इंडिकेशन कर रहा है? ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने पहला क्लियर कर लिया इसको। नेक्स्ट लेते हैं ये सिचुएशन। ये है कुछ इस तरह का, इधर फिर वही टाइम, इस तरफ क्या? डिस्टेंस। ये लाइन क्या बताएगा? ये लाइन बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि ये जो लाइन है वो किस चीज़ का ग्राफ, किस चीज़ का है? तो ये स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, d/t को बता रहा है, d/t को इंडिकेट कर रहा है। अच्छी बात है, मतलब स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग स्पीड, राइट। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस टाइम पे ये यहाँ पर बॉडी को यहाँ दिखा रहे हैं, थीटा चेंज कर रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ लेते हैं तो थीटा वही, आगे जाते हैं तो थीटा वही, और थीटा स्लोप को इंडिकेट कर, स्लोप चेंज तो कर नहीं रहा, हर जगह क्या है हमारा, हर एक जगह उसका जो है वैल्यू सेम है। इससे एक चीज़ पता चलता है कि अगर सेम है तो यूनिफॉर्म है। ये लाइन यूनिफॉर्म को किस चीज़ का? तो यूनिफॉर्म स्पीड है। सर यूनिफॉर्म स्पीड को आप लोग ग्राफ बनाए होंगे तो वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में भी इसका इस्तेमाल किया गया होगा। ये पर्टिकुलर ग्राफ यूनिफॉर्मिटी को बताता है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका यूनिफॉर्म क्या है? स्पीड यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, अगर एग्जाम्पल ले लें थोड़ा सा इसका हम वैल्यू दे देते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए 1, दिस इज इंडिकेटिंग 2, ये 3, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक, ले लीजिए 10, ठीक है, और इक्वल इंटरवल पे ले लेते हैं यहाँ पे 20, ठीक। अब यहाँ से हम लोग लेकर एक देखते हैं थीटा निकाल कर वैल्यू क्या आता है, ठीक है। tan थीटा निकालिए, tan थीटा सीधा स्लोप लिखिए, tan थीटा में कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं, क्योंकि tan थीटा नहीं बल्कि tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू, सर अभी तो आप बताए थे ये वाला इधर साइड, ठीक है, ये साइड ले लीजिए a, ठीक है, a, और इसको ले लेते हैं b, ये आपका b को इंडिकेट करा, तो क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप हो जाएगा ab अपॉन OB। सर ए बी का वैल्यू कितना लिए हैं? ए बी का वैल्यू 10 लिए हैं, 10/1। तो ये बता रहा है अगर स्पीड है तो 10 मीटर पर सेकेंड। सर मेरा मन नहीं है यहाँ लेने का, हम यहाँ से लेंगे तब क्या होगा? ये जो है हम यहाँ से लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक, ये नहीं लेना, कोई बात नहीं, ये नहीं लीजिए, ठीक। चलिए स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब स्लोप कैलकुलेट करेंगे, फिर ये वाला वैल्यू कितना है यहाँ? 20 अपॉन 2, कितना गया? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पोजीशन पर लेते हैं तो इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट किया, और ये बता रहा है इस चीज़ को कि ये कांस्टेंट वैल्यू को भी इंडिकेट करता है, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज वैल्यू। किसका चेंज नहीं होगा? d/t चेंज नहीं करेगा। d/t है क्या चीज़? स्पीड है, मतलब स्पीड डज नॉट चेंज। क्लियर है ये बात? ठीक। नेक्स्ट जरा ख्याल यहाँ पर आते हैं।
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसा अगर सिचुएशन होगा तब क्या होगा सर, ये लीजिए इस तरह का लिया, राइट। 3 इसका डिस्कशन कर रहे हैं। टाइम इधर, इस तरफ क्या, डिस्टेंस। स्लोप देख रहे हैं चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या स्लोप है, तो इस पॉइंट को अगर लिए तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ पर अगर लेते हैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, तो ये अगर थीटा है और थीटा 1 और अगर ये थीटा 2 है तो साफ साफ इतना तो बात पता है सर, साफ दिख रहा है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मतलब स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं है, स्लोप चेंज कर, बढ़ रहा है कि घट रहा है जी, स्लोप इंक्रीजिंग। ओहो, ये पता चला सर कि स्लोप जो है चेंज कर रहा है, हर जगह एक नहीं। अच्छी बात, इतना तो दिख रहा है। दूसरा पॉइंट क्या दिखा कि ये जो स्लोप है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो स्लोप चेंज मतलब यहाँ पर चेंज का मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी कर सकता था, तो हम लोग इंक्रीजिंग केस को देख रहे हैं। स्लोप चेंज किया, चेंज करने से इंक्रीज हो रहा है, राइट। स्लोप इंक्रीजिंग, अपवार्ड जा रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल बढ़ रहा है, मतलब क्या, वो अपवार्ड, ठीक है, अपवार्ड जा रहा है। तीसरा पॉइंट, ये लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है, पहले तो ये समझेंगे। ये लाइन बता रहा है सर, अभी तो बताए थे डी और टी, मतलब डी बाई टी मतलब स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब जब चेंज कर रहा है स्लोप, मतलब स्पीड यहाँ पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, बढ़ रहा है, आगे इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये हुआ कि इससे ये बात पता चला कि ये जो ग्राफ है वो स्लोप चेंज कर गया नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या इसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कैसा स्पीड है इसका, वेरिएबल। और मोशन के टर्म में अगर बोले तो कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सर, मोशन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये क्या बता रहा है। तीसरा नंबर ग्राफ यहाँ बात करें तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है सर। ये क्लियर हो गया सर अब कि ये जो अगर इस तरह का ग्राफ दिखेगा तो जो क्वांटिटी इंडिकेट करेगा ये वो बढ़ता होता है। क्लियर है ये सब सर, बिल्कुल। चलिए मैं कहूँगा कि आप कहेंगे नेक्स्ट सर ये वाला ले लीजिए। चलिए बड़ा सा लेते हैं, पूरा ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये ऐसे है कुछ इस तरह से है, ठीक। ये इंडिकेट कर रहा है टाइम, ये इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस, करेक्ट। पॉइंट चूज करते हैं समझने के लिए, कैसा होगा, यहाँ लिए एक पॉइंट, यहाँ पर लिए एक पॉइंट, दोनों पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पता चलेगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो ये अगर लेते हैं इस तरह से, ये एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर ले रहे हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर तो एंगल क्या होगा, इस जगह ले लें तो यहाँ पर एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ, ज़रा देखिएगा, एक्स के साथ यहाँ पर एंगल, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल। क्लियर है कि सर एंगल घट रहा है सर, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है कुछ डिक्रीज किया, यहाँ पर जो एंगल है वो डिक्रीज किया, लगातार वो एंगल क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज करते जा रहा है एंगल। अच्छा, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि स्लोप चेंज कर रहा है, एक जैसा नहीं है, और डिक्रीज कर रहा है सर। ये इसकी नेचर साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना है वो और एंगल घटते चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, एक चीज़ तो पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा ऑटोमेटिक वो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही। अगर एक्सेलरेशन होता तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता, नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरा इंडिकेट किसको कर रहा है, ये स्पीड को, ये बता रहा है स्पीड। तो स्पीड बढ़ा कि घटा सर, क्लियर है, स्पीड डिक्रीज कर गया क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज कर रहा है सर,
ठीक। स्लोप क्या हो गया इसका, घटने से स्पीड ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया बात, समझ गया बढ़िया से ये क्या बताता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जगह पहुंचते हैं। ये रहा, कभी कभी कोई कोई चीज़ हो भी सकता, कुछ नहीं भी होता है। यहाँ पर डिस्टेंस की बात आई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान में होगा आपका कि डिस्टेंस जो है, यहाँ लीजिए 10, यहाँ दीजिए 20, यहाँ दीजिए 30, यहाँ पर मान लीजिए 40 है। टाइम देते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और इसी तरह से चलते जाते हैं। इस ग्राफ का जरा नेचर देखें। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। और मूविंग बॉडी अगर है, मूविंग अगर बॉडी है तो वो ज़ीरो भी नहीं होगा, बढ़ेगा। आप जो है बाइक में देख रहे हैं, आपको ओडोमीटर लगा हुआ है, आपको डिस्टेंस दिखा रहा है कि सच एंड सच डिस्टेंस। जब बाइक चलेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा क्या, नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग 40। इस पोजिशन में क्या क्या हो गया, यहाँ पर जब आया तो 30, इस जगह जब आया, यहाँ जब पहुँचे हैं तो हमारा डिस्टेंस लगभग, रखिए इसको 15 दिखा रहा है। यहाँ पर जब पोजीशन है, ये जो पोजीशन है जब शुरू किए तो देख रहे डिस्टेंस 40 से आ गया आपका 15। यहाँ पर जब पहुँचेंगे, यहाँ जब आए तब क्या हुआ सर, 3 पर, तो 3 पर दिखा रहा है 10, डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिक्रीज करता है क्या, नहीं करता। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम के टर्म में, डिस्टेंस टाइम का टर्म अगर लिया जाए तो ये जो ग्राफ है ये नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये फेल कर गया हमारे पैरामीटर पर, क्योंकि निगेटिव हुआ। अच्छा सर, आप ये तो बता दिए कि फेल कर गया, लेकिन कुछ ग्राफ तो और भी हम देखते हैं बुक में। कैसा कैसा ग्राफ देखने को मिलता है सर? कुछ जगह ऐसा भी देखे थे ग्राफ, ये रहा और कुछ ऐसा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रहा डी और ये टी। आप ग्राफ सर कुछ ऐसा भी था सर, एक ग्राफ ऐसा देखे थे। अच्छा, डिस्टेंस ही टाइम था, डिस्टेंस टाइम, इधर डिस्टेंस और ये टाइम। सर एक जगह ग्राफ ऐसा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इधर था डिस्टेंस और इधर था टाइम। ठीक, तो सर ये सब क्या है सर? मैंने क्या कहा, ये तो फॉल्स हुआ, इसको छोड़कर जितने सारे रहेंगे सब फॉल्स हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस टाइम। सर ये कैसे फॉल्स हो गया, थोड़ा बात कर लेते हैं। जब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई अगर 0, यहाँ पर 1, ये 2 है, और देखिए 2 एट द टाइम 2, टाइम नहीं बढ़ रहा है, आगे 3 नहीं जा रहा, 4, और डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस यहाँ कुछ, ये डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। ऐसा संभव होगा क्या? ऐसा कल्पना कीजिए कि टाइम नहीं हो, टाइम नहीं लगे, और हम यहाँ से तुरंत, माने बिना टाइम वेस्टिंग किए हुए हम पटना में हैं, पहुँच जाए दिल्ली। नहीं सर, कुछ तो समय लगेगा, तो ये गलत हो गया, मतलब नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ सर नॉट पॉसिबल। चलिए इसके बारे भी जानकारी आप लोग को मिला। सर इसके बारे में बताइए ज़रा, क्या ये कैसे फॉल्स है? आप देख सकते हैं एक टाइम पर यहाँ, और इसी टाइम पे एक पोजीशन है यहाँ पटना, ये पोजीशन है दिल्ली। क्या ये पॉसिबल है किसी टाइम पर कि एक आदमी दोनों जगह प्रेजेंट रहे? यहाँ भी फिजिकली रहे मौजूद, फिजिकली मौजूद, कई सर वर्चुअल तो होता है, वो नहीं, यहाँ भी रहे और यहाँ भी दिल्ली में भी मौजूद हो और पटना भी नहीं पॉसिबल है सर। 2 पोजीशन साइमल्टेनियसली एट ए सर्ट पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। सर ये फॉल्स हो गया, ये भी ग्राफ फॉल्स है। अच्छा ज़रा सर इसमें मज़ा आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम अभी तो आपको बताए थे भाई, यहाँ पर क्या केस हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस डिक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, तो डिक्रीज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नीचे झुकना नहीं है, नीचे झुका ये खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है बात? सर समझ गए कि ये नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम में तो सर अब हम लोग क्या हो गया, बच्चा साहब बोलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो मास्टरी हो गई सर। कहीं से पूछेगा डिस्टेंस टाइम सर, इन ईच एंड एवरी कंडीशन हम लोग इसको क्लियरली बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़,
स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है, तो इसको भी देखें जरा सा हम लोग, साइन को चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, समझ तो गए आप। इस केस में स्लोप क्या था, तो सर 0 था। पॉजिटिव की निगेटिव सर सवाल ही नहीं उठता, ना पॉजिटिव और निगेटिव क्या, वैसे ऊपर है पॉजिटिव कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर आइए, इस केस को लीजिए। इस केस में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव की निगेटिव, थीटा ये जो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव है, स्लोप होगा पॉजिटिव। इस केस में ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर भी सर पॉजिटिव होगा स्लोप। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो डिफरेंट एंगल पे बताया क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ इस जगह, सॉरी यहाँ पर आपका जो स्लोप बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जो स्लोप बन रहा है, तो वो आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल देखे वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो डिक्रीज कर रहा है एंगल, स्लोप का क्या हाल होगा, स्लोप रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। सर जरा इसकी बात कराइए, ये देख रहे हैं एंगल, ये एंगल, ठीक है, एंगल मोर देन 90, 90 से अधिक हो गया, मोर देन 90, तो स्लोप अगर मोर देन 90 हो जाएगा, इससे ये पता चलेगा मोर देन 90 हो रहा है स्लोप, इससे बढ़ रहा है तो पता चलेगा कि ये निगेटिव होगा, निगेटिव। बस साइन समझ गए आप। अगर 90 से एक्स एक्सिस से एंगल एक्सीड करेगा तो स्लोप निगेटिव होगा, साइन भी आपके समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम शुरू करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके पहले हम लोग क्या स्टडी किया, डिस्टेंस और टाइम का। अब हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। फर्स्ट केस लेते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट है ये, चलिए डी से ही इंडिकेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ मेरा टाइम है, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको इंडिकेट करूं डिस्प्लेसमेंट को 10 मीटर, यहाँ पर मैं दे दूं 20 मीटर, ठीक है, इस तरह से रहे 30 मीटर, लाइक दैट। तो कंडीशन क्या, टाइम ले लीजिए 1 2 3, इस तरह से 4 सेकेंड, लाइक दैट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है इसकी, एज द टाइम गोज, 1 सेकेंड पे वही पोजीशन, 2 सेकेंड पे वही पोजीशन, 3 पर वही पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में 20 मीटर पर ही है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। एक बात तो पता चल गया कि रेस्ट में होगा। ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन बता रहा है आपको वेलोसिटी। कैसे सर, वेलोसिटी बताता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको बताए थे। लाइन इंडिकेट करेगा डी अपॉन टी, डी अपॉन टी क्या बताता है यहाँ पर, वेलोसिटी। इसका मतलब दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अच्छा जी, वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है, रेस्ट कंडीशन में है। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इस केस में स्टेशनरी या रेस्ट एक ही बात है, बॉडी इज एट स्टेशनरी पोजीशन। नेक्स्ट, ये पहले जैसा ही है, जैसा आपने डिस्टेंस में देखा था, कुछ उसी तरह का डिस्प्लेसमेंट में भी आएगा। बहुत कम जगह फर्क है, लेकिन सब हम आपको एक बार इसको कर देते हैं रिपीट। ये रहा, इस केस में क्या होगा सर, डी यहाँ ले रहे हैं, यहाँ टी लेते हैं, सीधा स्ट्रेट है, एंगल हर जगह बराबर है, तो स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप इसका इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि स्लोप हर एक जगह थीटा एंगल ही है, सब जगह थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप बताता क्या, स्पीड, यहाँ पर वेलोसिटी बता रहा था, वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ओरिजिन से आगे जा रहा है। जैसे ये ओरिजिन है, इस तरह से है, इसका मतलब कोई बॉडी ऐसे आगे जा रहा है इधर, ठीक है, पॉजिटिव है तो आगे जा रहा है, राइट। स्लोप पॉजिटिव है, ठीक, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब निकलता है, ख्याल कीजिए जरा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज 0, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में 0 होगा, ठीक है। और फिर कुछ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म किस चीज़ का है, तो ये क्या बता रहा है आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी को बताता लाइन है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। इतनी सारी बातें इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इससे इंडिकेट होता है। सेकेंड इज ओवर।
चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड ये रहा आपका, ठीक है। आपको बताए थे कि जहाँ पर भी हमको लेना है वो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग इस जगह कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। थोड़ा सा ये ले लेते हैं इस तरह से, एक ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। और यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो इस जगह जब लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, और तब आपका आप देख पा रहे हैं एंगल क्या हो गया, यहाँ इंक्रीज कर गया एंगल, तो थीटा बढ़ रहा है। वैसे भी आप देख रहे हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है और यहाँ पर इस जगह जो एंगल बना रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ये एंगल डिफरेंस है, ये एंगल डिफरेंस है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और स्लोप इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग जब कर रहा है वेलोसिटी, कैसा मोशन होगा वेलोसिटी बढ़ने को, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। पैराबोला है ये, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का हमारा ग्राफ, अगर ग्राफ बनाना रहेगा एक्सेलरेशन का, ठीक। चलिए तो इसको भी समझ गए हम लोग। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट कंसीडर करते हैं ये वाला केस। यहाँ पर ये रहा, ऐसे है, कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एंगल को, अगर देखिए एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल को देखें, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, ये कम एंगल, कम हो रहा है। ये धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ, स्लोप इज डिक्रीजिंग। निगेटिव नहीं है, डिक्रीज करें, जैसे 4 है, 4 भी पॉजिटिव है, 3 हो गया तो कम हो गया, इसका मतलब निगेटिव नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो भी है सब पॉजिटिव है, नीचे तब होगा जब नीचे आएंगे, तो अभी तो ऊपर ही है। तो स्लोप जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीजिंग करने का मतलब क्या हुआ है, किस चीज़ का, डी है और यहाँ पर ले लिए टी ले लिए। तो स्लोप डिक्रीज करने का सिंपल सा मीनिंग है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डाउन हो रहा है। इसका मतलब कैसा मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है इसका, इसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। इधर डिस्प्लेसमेंट और ये आपका टाइम। क्या कंडीशन है, स्लोप देखिए, थीटा क्या है, थीटा मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90। तो एक बात तो पता चल गया, निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, राइट। लेकिन लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी कम हो रहा है क्या, डिक्रीज कर रहा है क्या, नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बता रहा कि रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पर वो वापस पहुंच रहा है, इसका यही मीनिंग हुआ, ठीक है। निगेटिव वेलोसिटी है, रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब ऐसा नहीं समझिए कि वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी तो है कांस्टेंट। लेकिन जैसे आप समझिए वेलोसिटी ये रहा बॉडी का, तो बॉडी यहाँ पर ये लाइन है, वेलोसिटी इधर है, तो हम मान लीजिए ये पॉजिटिव है, और अगर बॉडी इस तरफ आ रही है, रिटर्न हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड ये भी है, और 10 मीटर पर सेकेंड अगर हम इसको ले लें 10 मीटर पर सेकेंड, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम जा रही है, और इसका मतलब है कि 10 से क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। इधर आने को दिखाने के लिए निगेटिव साइन देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि बॉडी रिटर्न हो रहा है कहाँ पर, ओरिजिनल पोजिशन पर रिटर्न हो रहा है। चलिए एक्सेलरेशन का बात कीजिए इस केस में, सर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो कांस्टेंट क्यों, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में, 0। क्लियर है बात, इतनी सारी चीजें इस ग्राफ से हमको पता चलता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओवर, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं स्पीड टाइम। स्पीड टाइम, जरा स्पीड से काम करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ।
हम लोग कहते हैं इसको वीटी ग्राफ भी, वेलोसिटी टाइम में भी वीटी यूज़ करते हैं और स्पीड टाइम में भी वेलोसिटी ये वीटी ही यूज़ करते हैं। बस अंडरस्टैंडिंग ये रहता है, पता चलता है कि स्पीड लिखा हो तो स्पीड को इंडिकेट करेगा। चलिए फर्स्ट केस को लेते हैं। ये रहा फर्स्ट केस। सर इधर ले रहे हैं स्पीड और इधर ले रहे हैं टाइम। देखा जाए ज़रा, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 10 मीटर पर सेकेंड, समझने के लिए इसको ले लें 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ले लें 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ दिख रहा है आपको? टाइम बढ़ रहा है आगे, लेकिन स्पीड इसकी कांस्टेंट है। ठीक, ये बताता क्या है? ये बता रहा है लाइन वेलोसिटी, स्पीड और टाइम है, तो बता रहा है ये स्पीड और टाइम जब रहेगा तो इसके बीच का ग्राफ एक्सेलरेशन ही बताएगा, लेकिन उसके वैल्यू को, डायरेक्शन को नहीं। तब वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो ये पता चल रहा है कि स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो जब एक्सेलरेशन को पता, तो इस केस में जब ये कांस्टेंट है स्पीड इसकी, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर है बात? ये समझ गए इसको? नेक्स्ट दूसरा सेक्शन लेते हैं। सर ये वाला क्या होगा? इसके लिए ये रहा, क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन। क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को हम लोग भी ले लेते हैं अब, और ये रहा टी, हर एक जगह सेम है, तो इसका यूनिफॉर्मली आपका जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो एग्जाम्पल हुआ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वल इंक्रीजिंग इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, राइट। तो एक्सेलरेशन इसमें हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है जी। और क्या इसमें समझना है? ठीक, नेक्स्ट दूसरा केस। ये केस को लेते हैं। पता है, बताए थे आपको, हर एक जगह क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर एंगल को मेजर करेंगे, यहाँ पर एंगल मेजर करेंगे तो अधिक होगा, यहाँ पर एंगल मेजर करेंगे तो कम होगा। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है पार्ट। किस चीज़ को? इधर हम लोग क्या लिए हुए हैं? वेलोसिटी। इधर क्या लिए हुए हैं? टाइम। क्या बताएगा? वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट ऑफ increasing in velocity, unequal amount of increasing in speed with time। इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज नहीं कर रहा है स्पीड, अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल इंक्रीजिंग हो रहा है वेलोसिटी में, तब इसको क्या कहेंगे? है तो ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है? क्या इक्वली इंक्रीज कर रहा है? नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये हमारा ग्राफ है। सर एक बात बताइए इसमें कि स्पीड और टाइम में एक्सेलरेशन जो ये बताया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब क्या है? मतलब इतना ही सा है कि एक जरा समझिए, ऊपर जाएगा तो यूनिफॉर्म नहीं होकर, जैसे ही किसी भी चीज़ का ग्राफ जैसे स्ट्रेट लाइन से हटा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये रहा इस तरह से हो गया, कोई भी कर्व लिया मतलब नॉन यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म। दो इट इज पॉजिटिव, बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है। जैसे पहले वाले केस में सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे में हो सकता है कि 15 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो गया, फिर कहीं जा कर के 17 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट। तो इस तरह से इसका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। ये जो केस है आपका, ये रहेगा तो क्या होगा सर? इस केस में देख ही रहे हैं, एंगल यहाँ पर जो एंगल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल रहेगा तो कम होगा, यहाँ पर अधिक है। इसका स्लोप जो है क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तब ये क्या करेगा? यहाँ पर आगे हम लोग इंडिकेट करें वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, और यहाँ पर टाइम। थीटा मोर देन 90 तो निगेटिव है। निगेटिव होने का क्या मतलब हो गया? निगेटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी जो, सॉरी स्पीड क्या कर रहा है? स्पीड डिक्रीज नहीं कर रहा है। स्पीड का जो वैल्यू है, सॉरी
स्पीड का जो वैल्यू है वो लगातार स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। यहाँ पर कुछ और, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ले लेते हैं आपका 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है 3, 4, 5, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज, लेकिन इक्वल अमाउंट में डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है, रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है। तब क्या ये यूनिफॉर्म है? यस, स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है ये। क्लियर है बात? कहाँ पहुंच रहा है ये एक्सेलरेटेड है, रिटर्न हो रहा है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, नेक्स्ट, वेलोसिटी, स्पीड को हटाते हैं, वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस केस में फिर जीरो, चलिए यहाँ डिटेल से ही बता देते हैं। ये रहा, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, तो क्या होगा सर, ये रहा लाइन। अब आप क्या कहेंगे, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा इन स्ट्रेट लाइन, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब सीधी सी बात है कि एक्सेलरेशन का जो रियल सेंस होता था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो हम लोग देते थे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका, जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है, जीरो हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ नहीं, टाइम तो बदला, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं किया, तो एक्सेलरेशन जीरो है इस केस में। नेक्स्ट, दूसरा केस देखते हैं। ये वाला केस में क्या होगा, इस तरह का है कुछ ऐसा, इधर भी, इधर टी वेलोसिटी है और इधर टी, क्या हुआ सिचुएशन, आगे बढ़ रहा है लगातार और एंगल वही है, सेम है, स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या है इसका, स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा तो यूनिफॉर्म होगा, पहला लाइन तो देना कि एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म हुआ, राइट। नेक्स्ट, ये बता ही चुके हैं, क्या कर रही है, इसमें इंक्रीज होगा, जस्ट स्पीड टाइम का, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अगर लेते हैं सेम चीज़, अवर वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम, क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। कौन सा डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर इट कम्स टू रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट में आ गया। यहाँ पर तो कुछ वेलोसिटी था, मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। इससे क्या पता चलता होता है, ये कैसा एग्जाम्पल है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन यूनिफॉर्म है वो, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, दैट इज व्हाई द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन जब कहेंगे तब निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, निगेटिव रहेगा एक्सेलरेशन, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत कुछ है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे कुछ टिपिकल भी प्रॉब्लम लेंगे। जरा एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, सर इसमें क्या होगा, दो तरह का हो सकता है ये। एक केस ऐसा लीजिए, हम लोग दो लेते हैं, वैसे तो सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन एक केस ले लेते हैं, ये रहा। इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक्सेलरेशन और इधर हम लोग ले रहे हैं टाइम। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, हर जगह एक्सेलरेशन क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसके जगह इसको छोड़कर जैसे अब ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन
यहाँ पर ले लेते हैं एक्सेलरेशन और इधर ले लेते हैं टाइम, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी देखिए अभी इसमें हम लोग क्या क्या कंसीडर किए, ज़रा अगर गौर करेंगे तो हम लोग डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम को लिए, दूसरा वेलोसिटी टाइम को हम लोग डिस्कस किए, फिर हम लोग क्या डिस्कस किए, वेलोसिटी टाइम के बाद एक्सेलरेशन टाइम को लिए, ये तीनों चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। वेलोसिटी या स्पीड बोले बात एक ही है, इस सेंस में ले रहे हैं कि वीटी का हम लोग डिस्कशन किए। नेक्स्ट जो हम लोग थोड़ा टिपिकल सा प्रॉब्लम लेंगे वो ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट v और s के बीच में, ठीक है, एक्सेलरेशन और s के बीच में, राइट, और v² और s के बीच में कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल्स।